हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लाए हैं आपके लिए इनकम टैक्स कैलकुलेटर 2024-25। इस इनकम टैक्स कैलकुलेटर से आप ये निकाल सकते हैं कि फिस्कल ईयर 2024-25 असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए आपको कितना इनकम टैक्स देना होगा। आइए जानते हैं इनकम टैक्स कैलकुलेटर क्या है। सरकार लोगों की आमदनी पर इनकम टैक्स वसूलती है। कोई शख्स, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हफ, बिजनेस, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ट्रस्ट और कंपनियों को अपनी कमाई का एक हिस्सा इनकम टैक्स के तौर पर देना पड़ता है। टैक्स स्लैब के जरिए किसी व्यक्ति की उम्र और आमदनी के आधार पर इनकम टैक्स तय होता है। आम लोगों की आमदनी में से डिडक्शन और छूट हटाकर टैक्सेबल इनकम होती है। हर साल बजट में डिडक्शन और छूट में बदलाव होता है। इनकम टैक्स कैलकुलेटर से आप ये जान सकते हैं कि आपको कितना टैक्स चुकाना होगा। इनकम टैक्स कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना बहुत आसान है। फिस्कल ईयर 2024-25 के एप्लीकेशन के लिए बस आपको अपनी उम्र, रेसिडेंशियल स्टेटस, इनकम और टैक्स सेविंग्स इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट और दूसरे सोर्स से होने वाली कमाई के बारे में डिटेल डालना होगा। इसके बाद आपको ये पता चल जाएगा कि आपको कितना इनकम टैक्स चुकाना है। फिस्कल ईयर 2024-25 असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए कैसे इनकम टैक्स कैलकुलेट करें, यहाँ बताए गए आसान स्टेप्स के जरिए आप टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले दिए गए लिंक को अपने इंटरनेट ब्राउज़र पर ओपन करें। https://hindi.moneycontrol.com/financial-tools/income-टैक्स सबसे पहले वो फिस्कल ईयर चुनें जिसके लिए आप टैक्स कैलकुलेट करना चाहते हैं। फिर अपनी उम्र चुनें। अलग अलग उम्र के हिसाब से भारत में टैक्स के रेट अलग हैं। इसके बाद गो टू नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करें। अपनी ग्रॉस इनकम जानें। सबसे पहले अपनी कुल एनुअल सैलरी जोड़ें। इसमें आपको मिलने वाला पूरा पैसा शामिल होना चाहिए, जैसे आपकी हाउस रेंट अलाउंस, HRA, लीव ट्रैवल अलाउंस, LTA और अन्य लाभ जैसे मील वाउचर और मोबाइल रिम्बर्समेंट्स। इसके बाद अपनी ग्रॉस इनकम घटाने के लिए छूट या एग्जम्पशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस छूट में HRA और LTA शामिल हैं। खासकर HRA एग्जम्पशन तब लागू होती है जब आप किराए पर रह रहे हैं और सबूत के रूप में रेंट रसीद जमा करते हैं। आप एक ऑनलाइन HRA कैलकुलेटर का उपयोग करके अपना HRA कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके जरिए भी आप अपनी ग्रॉस इनकम को कम कर सकते हैं। इनकम टैक्स के तहत डिडक्शन, टैक्सेबल इनकम निकालने के बाद आप कुछ छूट का इस्तेमाल करके टैक्सेबल इनकम को भी कम कर सकते हैं। आपकी ग्रॉस इनकम से 50,000 रुपये स्टैंडर्ड डिडक्शन होती है। इसके बाद 80C के तहत छूट लेंगे। 80C के तहत निवेश, बचत, कुछ खास तरह के खर्च जैसे बच्चों की ट्यूशनल फीस पर कर छूट मिलती है। इस छूट को दावा करने के लिए सबसे पॉपुलर तरीका PPF, ELSS म्यूचुअल फंड्स, EPF, सुकन्या समृद्धि योजना और टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम है। नेट टैक्सेबल इनकम, एग्जम्पशन और छूट के बाद आपकी नेट टैक्सेबल इनकम का पता चलता है। इस इनकम पर आप टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स चुकाते हैं। नए टैक्स रिजीम के तहत 3 लाख रुपए की टैक्सेबल इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। इसके बाद 3 से 6 लाख रुपए की टैक्सेबल इनकम पर 3% इनकम टैक्स चुकाना होगा। टैक्स रिबेट का फ़ायदा, सरकार टैक्स रिबेट उन लोगों को देती है जिनकी इनकम एक तय सीमा से कम होती है। अगर आपकी कुल टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपए से कम है तो आपको 87A के तहत आपको 12,500 रुपये की छूट मिलती है। लेकिन अगर यह सीमा बढ़ती है तो आपको टैक्सेबल इनकम पर 4% हेल्थ और एजुकेशन सेस चुकाना पड़ता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।